वो किवाड़ अहमदाबाद के बादशाह का किले का किवाड़ उतार करके राजा ला करके वहाँ लगा के गए, ये निशानी कि ये दवा आपके वहाँ लगेगा। ये पहचाने के बाबूजी शरीर उस समय नहीं थे, शरीर देवलोक गमन करने को 100-200 साल बाद शरीर प्रकट होकर के और युद्ध जिताया था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अकेले यहाँ नहीं बैठे हो, या इस वातावरण के अंदर देव आत्मा, दिव्य आत्मा, देव आत्मा, देव भी यहाँ होंगे, पर हम उनके नजदीक कितने हैं? हम जितने उनके नजदीक जाएंगे ऐसे वो हमारे नजदीक आएंगे, निकट। और हम निकट कैसे जाएंगे? उसके 2-3 कारण हैं। कहते हैं श्रद्धायाम लभते ज्ञानम। आपके अंदर श्रद्धा है तो ज्ञान को प्राप्त होंगे, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं। और श्रद्धा किन में होती है? वो होती है नम्र व्यक्ति में। अभिवादन शील से चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता है, सुशीलता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाते हैं। यानी जितना नम्र व्यक्ति है, जितना सुशील है, उसके हृदय के अंदर प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, अहंकार बिल्कुल शून्य होगा, अहंकार नहीं होगा। और जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ प्राप्ति है। अहंकार होगा वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना ही बड़ा ज्ञानी आकर के आपको उपदेश दे दे, वेद व्यास जी खुद आकर के, भगवान खुद विष्णु भगवान आकर के भी आपको उपदेश दे दे रहा, तो भी अंदर से अहंकार होगा तो आप नहीं मानेंगे। अहंकार रहित होकर के जो व्यक्ति बैठेगा सत्संग में, सभा में, वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होगा वो अपने जीवन को समझेगा। ज्ञान नहीं तो अंधकार है। मारवाड़ी में कहा है, अंधों ने अजान दोनों समान। अंधा व्यक्ति को पता नहीं आगे खड्डा है, वो खड्डे में गिरता है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति भी खड्डे में गिरते हैं, दोनों समान है। और अपने शास्त्रों में हमें 2 जन्म लेने का कहा है, इसी जीवन में 2 जन्म लेना। और अपने को द्विज कहा है। मनुष्य को क्या कहा है? द्विज। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेना। कैसे 2 बार जन्म लेना? एक बार माँ के गर्भ से, वो पहला जन्म अपना, और दूसरा जन्म अपने को लेना पड़ता है ज्ञान के गर्भ से। तब हम मनुष्य बनते हैं, नहीं तो मनुष्य नहीं है। कैसे? अंडज की तरह। अंडा माँ के गर्भ से कैसे आता है? अंडे के रूप में। अंदर क्या होता है अंडे के? आप सब जानते हो, मवाद, मलगम, रस्सी। वो जब अंडा पकता है तब अंडे के अंदर से क्या बनता है? उसका स्वरूप। जिस प्राणी का वो अंडा है ऐसा उसका स्वरूप कब बनता है? जब वो पकता है। वो पकेगा नहीं तो उसका स्वरूप उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। सांप, छिपकली, मोर, कबूतर, जितने अंडे के जीव हैं वो ऐसे कैसे रह जाएंगे? उसमें से वो जीव बनेगा क्या? उसकी माँ पकाती है, प्रकृति पकाती है, तब जाके उसका असली स्वरूप मिलता है। ठीक ऐसे मनुष्य को कहा है। क्या मनुष्य पहले अंडे की तरह पैदा होगा? अज्ञान, उसको कोई पता नहीं। दोबारा वो जो गुरु के गर्भ में, जब ज्ञान के गर्भ में जाएगा तब वो पकता है। पकेगा तब पता चलेगा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये सब दिख रही है कि कौन है? मुझे इनको चलाने वाला कौन है? कब? जब ज्ञान होगा, नहीं तो अंधा अज्ञानी समान। अब एक बार प्रश्न किया, मैं कौन हूं? आप बता सकते हैं आप कौन है?
सत्संग में जाते हो तो निश्चय ही बताओगे आप, नहीं तो आप मुझे मूर्ख कहोगे कि पूछ रहा बाबा के मैं कौन। हम सब बैठे हैं, पूछ रहा कि मैं कौन, मैं फलाना राम हूँ, मैं फलाना चंद हूँ, मैं फलानी बाई हूँ। अरे ये पूछ रहे कि मैं कौन हूँ। अभी मैं पूछूंगा तो सीधा आप अपना नाम बताओगे कि मैं ये हूँ, बताओगे कि नहीं बताओगे। तो ये नाम है, ये संज्ञा है, आपके शरीर की है, आपकी नहीं है। आप ये शरीर नहीं हो। शरीर हो तो उदाहरण के तौर पर आपने अपने भाइयों को, अपनों को देखा होगा जिसके दो हाथ नहीं तो भी वो जीवित है, दो पैर नहीं है तो भी जीवित है, आंखें नहीं है तो भी जीवित है। तो ये शरीर नहीं है तो भी वो जीवित है, तो वो कौन है। एक बार क्या हुआ कि शरीर के सारे अंग बैठे कि हमारा मुखिया कौन है। शरीर का मुखिया कौन है, हमारा सरपंच कौन है, शरीर का मुखिया। हाथ पैर आंख कान नाक जीभ सब बैठे। तो पैरों ने कहा मैं मुखिया हूँ, मेरे ऊपर तो खड़े हो सारे, मैं नहीं, तुम थोड़े खड़े रहोगे। तो सबने कहा ठीक है, तुम हमारे से बाहर निकलो, फिर हम आपके बगैर रहते हैं या नहीं रहते। नहीं रहेंगे तो हम आपको मुखिया मान लेंगे, यदि रहते हैं तो विचार करेंगे। पैर दोनों गए फिर भी जीवित, तो पैर तो हार गया। उन्होंने कहा तू मुखिया है ही नहीं हमारा, तेरे बगैर में रह रहे हैं। हाथों ने कहा मैं मुखिया हूँ, मैं हूँ तभी तो तुम्हारा सब कुछ करता हूँ, तो तू भी जा। हाथ गए तो भी जीवित। आंखों ने कहा मैं हूँ, मैं सब दिखाती हूँ, तो तू भी जा। आंखें गए तो भी जीवित। कानों ने कहा मैं हूँ, कान गए तो भी जीवित। जीभ ने कहा मैं हूँ, गूंगा हुआ तो भी जीवित। आखिर सबने कहा मैं सब थक गए, हार गए। एक कोने में बैठा था, उसने कहा अब मैं कहता हूँ। उसने कहा मैं जाता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम रहते हो या नहीं रहते हो वो आप देखना। वो जैसे ही निकला, जिसको अपन प्राण कहते हैं, जिसको अपन जीवात्मा कहते हैं, ऐसे सारे मर गए, ठंडे पड़ गए, कोई काम नहीं कर पाया, एक के जाते सब गए। वो आप शरीर तो आप तो नहीं हो, आप तो वो हो। अब मैं कौन हूँ, आप तो आत्मा हो। आप आपको देख ही नहीं पा रहे हो तो आप आत्मा, और स्वयं को देख ही नहीं पा रहे मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। आपका स्वरूप है और आप नहीं देख पा रहे। आपकी शक्ति महान है पर उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। आत्मा की शक्ति बहुत महान है पर उसको समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मा सब परमात्मा की शक्ति कम है क्या, उसी का तो आप हिस्सा हो। आपका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है पर शक्ति आपके पास बहुत महान है। शास्त्रों में उदाहरण दिया है कि सिर का एक बाल लो, उस बाल के 100 बाल बनाओ, 100 टुकड़े नहीं करने, 100 बाल बनाने हैं। एक बाल के 100 बाल बनाने, उस 100 बाल में से एक बाल फिर उठाओ, फिर 100 बनाओ, ऐसे 100 बार बनाओ। क्या आपको दिखेगा? फिर पहले तो बाल ही बहुत बारीक है, फिर उसको बहुत बारीक बारीक करते, इतने बारीक करो को दिखेगा ही नहीं। इतना सा स्वरूप है आपका और उसकी ताकत महान है। तो आप इतनी दिव्य आत्मा हो, परंतु गलती क्या करते हैं हम अपने पास है ही नहीं, हम हमारे पास बैठते ही नहीं है। हम बाहर बहुत डोलते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर ढूंढते हैं, नहीं, अपने पास बैठने का समय ही नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों के अवगुण देखते हैं, अपने नहीं देखेंगे। और मुझे आजकल ऐसा लगता है कि ये मोबाइल युग में तो और एक ऐसी आदत पड़ गई लोगों की कि जो उपयोग करते हैं वो इतने इसके बाध्य हो गए कि उनको मोबाइल के संदेश देखने ही पड़ते। फेसबुक, ट्विटर, अन्य जो भी संसाधन है, 2 मुख्य उसमें देखेंगे, किसने क्या किया। ठीक है, पहला क्या देखते हैं, किसने क्या किया। दूसरा देखेंगे कहाँ क्या हुआ। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? 2 मुख्य रहेगा कि किसने क्या किया देखना है, कहाँ क्या हुआ देखना है। आपकी सुबह आंख खुले प्रातः काल ब्रह्म वेला में
भजन करने के समय राजा कर्ण की वेला में, और आदत यदि मोबाइल की पड़ी तो आँख खोलते सीधा मोबाइल खोलोगे, उस समय भी यही देखो कि किसने क्या किया और कहाँ क्या हुआ। वो संदेश कहीं नहीं जाएंगे। आप 1 घंटा 2 घंटा बाद भी देखोगे तो भी यूं ही मिलेंगे। किसने क्या किया इसकी चिंता क्यों करो? प्रातः काल तुम्हें क्या करना चाहिए उसकी चिंता करो। सुबह सुबह तुम्हें क्या करना चाहिए? जरा अपने पास भी तो बैठ जाओ। दुनिया कहीं नहीं जाएगी, ये संदेश कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ क्या हो रहा है उसकी क्यों चिंता करते हो? आपके घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता करो सुबह सुबह। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम अपने पास है ही नहीं, हम बाहर बहुत डोलते हैं। अपने पास बैठने का प्रयास करो। मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है। 2 शब्द सुने आपने मैंने क्या कहा? मैं कौन हूं। प्रयास करो अपने पास बैठ करके सोचो मैं कौन हूं। इसका अभ्यास करो बार बार। मैं कौन हूं। शरीर से संबंध मत रखो अपना इतना कि मैं शरीर ही हूं, मैं शरीर के अंदर हूं, ये भाव रखो। क्योंकि तन रूपी गाड़ी है, ये शरीर गाड़ी है, साधन है। इसमें आप बैठे हो, बार बार ये प्रयास करो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसा प्रयास करो। ये 3 मूल प्रश्न है। मैं कौन हूं, ये सब कौन है, और मुझको इनको बनाने वाला चलाने वाला कौन है। इन 3 प्रश्नों के लिए समय निकालना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बार बार अपना अभ्यास करना मैं कौन हूं भाई, मेरा कर्तव्य क्या, मेरा स्वरूप क्या, मेरा उद्देश्य क्या। 2 शब्द मैंने अभी कहे, एक कर्तव्य एक उद्देश्य। मैं बार बार ये शब्द कहता हूं और इसको समझाने का प्रयास करता हूं। आप पढ़े लिखे बैठे हो तो मेरी बात को समझ रहे हो, कर्तव्य और उद्देश्य। परंतु जो सत्संग में जाते हैं वो भी समझते होंगे, पर जिन्होंने ये शब्द नहीं सुने हैं, पहली बार सुने, उनको मैं समझाने का प्रयास भी करूंगा। देखो ये 2 काम है, 2 प्रकार के काम है। जैसे बजाना और गाना, ये 2 अलग अलग हो गया नहीं, ऐसे 2 काम है। एक काम का नाम कर्तव्य रखा और एक का नाम रखा उद्देश्य। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी भाषा में उसको ड्यूटी कह देंगे। कर्तव्य को उर्दू भाषा में फर्ज कहेंगे। कर्तव्य को शास्त्रों की भाषा में धर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? धर्म। 29 धर्म, समझे ना? कर्तव्य को शास्त्रों की भाषा में धर्म कहेंगे। तो कर्तव्य, ड्यूटी, फर्ज और धर्म ये एक ही बात है, एक ही कर्म है, एक ही काम है। हो गया एक। अब दूसरे पर आओ। दूसरा शब्द मैंने कहा उद्देश्य। उद्देश्य को अंग्रेजी में टारगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टारगेट, लक्ष्य, ध्येय, दोनों अलग हो गया ना। अब आपका कर्तव्य समझो, यानी आपका फर्ज, आपकी ड्यूटी, आपका धर्म समझो। गीता में आपने सुना है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन तू तेरे धर्म का पालन कर, तू क्षत्रिय है और अन्याय के विरुद्ध हथियार उठा, अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठा। सामने कौन खड़े ये नहीं देखना, तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म, तेरी ड्यूटी निभा। कहा था कि नहीं कहा था? ऐसे आप अपने पर ले, आप वही रहेंगे, परंतु आपकी ड्यूटियां अलग अलग जगह अलग अलग लगेगी। मैं समझाने का प्रयास करूंगा कैसे। आपका फर्ज अलग अलग जगह अलग अलग निभाना पड़ेगा, आपका धर्म अलग अलग जगह अलग अलग निभाना पड़ेगा, आपका कर्तव्य अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। उदाहरण के तौर पर आप किसी के पिता हो तो वह पिता की ड्यूटी हुई कि नहीं हुई? पिता का कर्तव्य, पिता का फर्ज और पिता का धर्म। आप किसी के पति हो
आप तो वही हो। अब यहाँ वहाँ पिता थे तो यहाँ पति हो किसी के, तो पति होते आपका पति का धर्म, पति की ड्यूटी, पति का फर्ज हो गया कि नहीं अलग अलग। आप किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, आप किसी के भाई हो, आप किसी के गुरु हो, आप किसी के शिष्य हो, आप कोई कर्मचारी हो, आप कोई जनप्रतिनिधि हो। जिस जगह आप गए वह आपकी अलग अलग ड्यूटियां हुई कि नहीं हुई। आप कर्मचारी हो, आप अधिकारी हो, जब कुर्सी पर बैठोगे तो वहाँ किसी के भाई नहीं हो, वहाँ किसी के पिता नहीं हो, वहाँ किसी के पति नहीं हो, वहाँ कुर्सी पर बैठा हुए आप अधिकारी हो। इसलिए वहाँ आपको अपना कर्तव्य वो है, आपकी ड्यूटी वो है, जिस पर कुर्सी पर बैठे वो काम करना है। कुर्सी से उठ करके घर आ गए तो अब आप अधिकारी नहीं हो, आप किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी के पति हो, किसी के पत्नी, वहाँ वो ड्यूटी करनी पड़ेगी। आप तो वही हो ना, ड्यूटियां आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। और जो ड्यूटी सही नहीं करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन सही नहीं करता है, वो पापी कहलाता है, वो अधार्मिक कहलाता है। पिता हो के पिता का कर्तव्य नहीं निभाया, पति हो के पति धर्म नहीं निभाया, पत्नी हो के पति पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाया, पुत्र हो के पुत्र का फर्ज नहीं निभाया, गुरु हो के गुरु का कर्तव्य नहीं निभाया, शिष्य हो के शिष्य का फर्ज नहीं निभाया, जनप्रतिनिधि हो के जनप्रति का कर्तव्य नहीं निभाया, अधिकारी हो के अधिकारी का कर्म नहीं करे, तो वो सब के सब पापी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। सही क्या करेगा? आप जो कर्तव्य का निर्वहन करते हो, मान लीजिए आप किसी के पिता हो, किसी की माता हो, तो आप बच्चों का शिक्षा देना, उनको संस्कार देना, उनका पेट भरना, ये आपकी ड्यूटी है कि नहीं है? ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है। पर आप थोड़ा सा देखो कि आपसे भी अच्छी ड्यूटियां, आपसे